ये महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने। लेकिन भक्ति सत ना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया, यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली। और 11 सौनी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 सौनी संग चले थी, दे गीद ना खाई कुत्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो? इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका सतलोक में, बस जहां जाने से तुझे पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे। फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चलो सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे कैसो वह गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे,
ये कमी क्रोधी कागरे, बहोरा ना भर में विष के बन में, चल बेगम पूरी बाग रे, चल बेगम पूरी बाग रे, और बात तेरे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण भाग रे, परगटे पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और इस मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं? वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना वो क्या कहना चाहते हैं। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सूता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहां से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे चाचे ताऊ जितने मेन, सबसे पहले उठते। कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे, हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि स्तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकल लगाई, सोचे जा सारा दिन नू करूंगा सो कर दूंगा, न कि ये तो मुसाफिर है, और ये तन एक धर्मशाला है इसकी। और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी उसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी, फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसे करना। वह बैठी खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घनी बैक होगी। वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे। उसने पता नहीं क्यों जा रहा ध्यान, वह सामने बस आने लग रही, अड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता, अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे।
फिर क्या बताते हैं, उम्दा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं के उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया, झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को। 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया। लड़का स्वस्थ हो गया, एक गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी। वो कि बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े वो कर्म न्यों के न्यों रह गए। वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं, उम्दा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद कबीर साहब की शरण मानेगा और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं, फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना के चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसके जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का ऐसे अनमोल काम के लिए। तो क्या बताते हैं, जिनके यह खटक लगेगी हृदय में, कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा कर कलेजे वहाँ। कहते ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केडा हंसावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूं ऐसे गंदे लोक में और क्या मैं खुश हो रहा हूं, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की
अपने ऊपर ही बताते हैं परमात्मा ढालकर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे। संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू घूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा ये तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद बुलाया। उसने वैद ने बांह पकड़ के देखी नब्ज और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, समझता ही है तो, और सूखन लग रहा, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बांह, और वैद ना वेदन जान ही मेरा कर कलेजे वहां लागी का मार्गे और है लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जीवा दियो नत तार धरो न बना, ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया ढोर था शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग और है लग, लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मार्ग। भाई गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बण, जिन गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बण। गुरु महल जना ने भेज थे डोडी पे अलख लखाना, गुरु महल जना ने भेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग, लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीता अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ, रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हो। जिन किया अचंबा घोर था तजा राज काल से डर के,
तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के लागी का, के लागी का मर गे और है लगे, लग चोट काल जा करके, लग चोट काले जा करके लागी का मर गे। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा, शोर मचा रणवास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के लागी का मार गे, लगे चोट काल जा करके लागी का, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का मार गे, अरे हे लग चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्के, वो ओए आसरे अर्के, वो ओए आसरे अर्के लागी का, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का, भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते यु झूठा शोर है, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार गे, चोट काल जा करके लागी का मार गे, रे लग चोट काल जा करके। अपने आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक ना मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पा करके घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए।
आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की। पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गया एक ऐसे अज्ञानी संत के तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा तपस्वी, ऐसा सिद्ध पा रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था, फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था, तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था, जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरुजी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दे सो ही होगा। जिस कारण से उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि भी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरुजी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लगा करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यूं करेगा तो रोटी खाने का, बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, मैं शकल भी ना दिखाना परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यो शेख, यो फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से न फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी, हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तब बन ही जाती है। और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला ने आग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां धुआं उठता दिखा कि जाके किसी माई से अग्नि ले आता हूँ। वो चलम में तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहां जाके उस माई से कहने लगा, माई आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग सलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारे थी फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग नहीं ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ू,